हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और जर्नल एंट्रीज का सम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस सोनाली। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है, इन द बुक्स ऑफ मिस सोनाली जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। फॉर्मेट वगैरह मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर, दैट इज 2011। ठीक है, मंथ क्या है, सितंबर। ठीक है, ये लिख देते हैं। पहला चीज मुझे क्या दिया है, 1 सितंबर को मुझे ट्रांजैक्शन दिया गया है बॉट गुड्स। ये बॉट का मतलब होता है परचेज करना, BOUGHT बॉट, इसका मतलब होता है परचेज करना। ओके, सो बॉट गुड्स ऑफ ₹16,000 फ्रॉम सुनील एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सुनील के पास से मैंने गुड्स परचेज किया 5% डिस्काउंट पे। ठीक है, कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग बुक में लिखते नहीं है। सो यहां पे क्या आया, परचेज किया है। मैंने बताया था परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। सो वी राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट। किसके पास से परचेज किया मैंने, सुनील के पास से। पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वी एज्यूम दैट के क्रेडिट पे हुआ है, तो हम पार्टी का नाम लिखेंगे सुनील। लेकिन अमाउंट 16,000 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। 16,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 5% माइनस कर देंगे। 16,000 का 5% मतलब हो गया 800 रुपीज। 800 रुपीज, ठीक है। 800 माइनस करेंगे किस में से, 16,000 में से। सो 15,200 ये अमाउंट आएगा आपका। क्या किया मैंने, 16,000 में से 5% क्या कर दिया, माइनस। सो आई गेट द आंसर 15,200। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन मुझे क्या बोला है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स। इसका आधा गुड्स मैंने बेच दिया, बराबर है। क्या बोल रहा है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील टू विनोद। मतलब इसका आधा गुड्स मैंने किसको बेचा, विनोद को बेचा। कितने में, 20% प्रॉफिट पे। तो पहली बात, सेल्स मतलब क्या होता है, क्रेडिट। किसको सेल्स किया, विनोद को। सो एंट्री बड़ी सिंपल है, क्या लिखना है, विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल एंट्री है, मैंने सेल्स किया, किसको किया, विनोद को। सेल्स क्रेडिट होता है, विनोद क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन अमाउंट क्या आएगा सर, तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले कितने का गुड्स था मेरे पास, 15,200 का, बराबर। इसमें से कितना बेचा, आधा, 50%। कितना होगा, 7.5 और 7,600। ओके, 7,600 हो जाएगा, इसका हाफ। उसमें 20% ऐड करना है। सो 20% मतलब 760 प्लस 760। 10% मतलब एक जीरो निकालना होता है पीछे से। अगर मैं एक जीरो निकालूं तो 10% हो जाता है, समझा। उसको डबल करेंगे तो 20, 0, 6, 6, 12, 7, 7, 14 और 15, 1520। सो इसमें मुझे ऐड करना है 1520, 0 2 6 प्लस 5 11 7 8 9 9120। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने गुड्स परचेज किया था कितने का, 15,200 का। उसको मैंने हाफ कर दिया, दैट इज हाउ मच, 7,600। 7,600 के ऊपर 20% ऐड किया, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो गुड्स मैंने सुनील के पास से परचेज किया था, वो गुड्स का आधा मैंने 20% प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया। तो मैंने वही किया, सुनील के पास से परचेज किया था मैंने 15,200 की चीज, उसको मैंने आधा कर दिया, दैट इज 7,600, और उसके ऊपर मैंने 20% बढ़ा के क्या कर दिया, विनोद को बेच दिया। कितने में, 9120 में। चलो नेक्स्ट है नाइन्थ मुझे बोला है पेड फॉर द कन्वीनियंस ₹100। पेड मतलब क्या हुआ, मैंने पैसे दिए, क्या हुआ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। सो सिंपल, कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट। कन्वीनियंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। इसका पूरा नाम है ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। सो यू कैन आल्सो राइट ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट। पेड किया मतलब क्या गया रहेगा आपके पास से, पैसे गए रहेंगे, तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश। कैश गोज आउट तो हो गया क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 100।
स्टूडेंट बीच में एक ट्रांजेक्शन स्किप हो गया, बराबर, हमने पहले 9th वाला कर लिया लेकिन 5th वाला छूट गया। तो अभी हम लोग 9th वाला मैंने पहले किया है, फिर 5th वाला है, तो अभी मैं 5th वाला करता हूं, ध्यान से देखना जरा। परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000 एंड पेड 1000 वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सर ये क्या है? मैंने मशीन परचेज किया, उस मशीन के ऊपर मैंने वेजेस पेड किया। सर किस बात का वेजेस? सो जो इंस्टॉलेशन करना होता है, कोई भी मशीन लेते हो, जैसे कि समझो आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो आप जैसे प्लग लगा दोगे तो तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एसी परचेज किया आपने, तो ऐसा नहीं होता कि मैं घर पे लेकर आया, प्लग लगाया, स्टार्ट हो गया। उस एसी को इंस्टॉल करना पड़ता है प्रॉपर प्लेस के ऊपर, बराबर है। तो वो इंस्टॉल करने का जो चार्जेस होता है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहां पे मैं एक मशीन लाया हूं जिसकी वैल्यू है 20,000 और उसके ऊपर 1000 रुपीज का मैंने इंस्टॉलेशन पे किया। अब ये एक बात याद रखना, कोई भी असेट्स, वो मशीन हो, एसी हो या एनी अदर असेट्स, कोई भी असेट्स के ऊपर आप उसको यूज करने से पहले जितना एक्सपेंस करते हो, आप उसको यूज करने से पहले जितना एक्सपेंस करते हो, वो एक्सपेंस आप उसकी कॉस्ट में बढ़ा सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट, ये जो मशीन है वो मशीन मुझे 20,000 की नहीं पड़ी है, कितने की पड़ी? 21,000 की, क्योंकि 20,000 तो उसका कॉस्ट था, लेकिन साथ में मैंने 1000 रुपीज भी पे किया, उसके बाद उसको मैंने यूज किया है, समझा? सो बिफोर यूज करने के पहले आपने जितने भी खर्चे किए हैं वो सारे खर्चे आप मशीन की कॉस्ट में, असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। सो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो 20 + 1 कितना आएगा? 21,000, समझा? इंस्टॉलेशन को अलग से दिखाना नहीं है, आपने सिर्फ मशीन परचेज किया, मशीन आया आपके पास, सो मशीन अकाउंट डेबिट, क्या गया? कैश गया, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out, so we write here machinery account debit to cash account, लेकिन कितना? 21,000। सर 21,000 क्यों? 20,000 का मशीन था और 1,000 का क्या था? इंस्टॉलेशन चार्जेस। चलो ठीक है, नेक्स्ट 11th, मिस सोनाली पेड 12,000 फॉर हर डॉटर्स फीस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई पर्सन अपने डॉटर का या अपने सन का या अपने घर का कोई एक्सपेंस पे करता है, पर्सनल एक्सपेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। एनी एक्सपेंसेस फॉर एनी पर्सनल एक्सपेंसेस आर टू बी कंसीडर्ड एज अ ड्राइंग, बराबर है। और मैंने लास्ट टाइम एक और चीज आपको बताई थी, सीसीडीडी, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। सो यहां पे ड्राइंग हुआ है तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, सो वी राइट हियर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या गया बिजनेस में से? कैश गया, सो टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? अमाउंट कितना है इसका? 1,200, आई एम सॉरी 12,000, 12,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद 13 डेट पे क्या हुआ? प्लेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स ₹5,000 टू वीरेंद्र। मैंने वीरेंद्र को ऑर्डर दिया कि मुझे 5,000 रुपीज का गुड्स भेज। उसने भेजा क्या? नहीं। जब तक वो नहीं भेजेगा तब तक एंट्री नहीं पास करना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं आती है। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या आपको बिल मिल जाएगा क्या? नहीं। जब वो ऑर्डर आएगा, आप उसको कंज्यूम करोगे, उसके बाद आपको बिल मिलेगा, समझा? तो ऑर्डर प्लेस करने का कोई भी एंट्री नहीं होता है। सो सिंपली वी राइट हियर नो एंट्री। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। चलो नेक्स्ट क्या बोला? 15th वाला ट्रांजेक्शन मुझे बोलता है पेड टू विजय ऑन अकाउंट। मैंने विजय को पे किया। हु इज द रिसीवर? विजय इज द रिसीवर ऑफ द कैश। क्या गया मेरे पास से? कैश, क्योंकि यहां पे सिंपली बोला है पेड टू विजय, तो क्या पे किया रहेगा? पैसे ही दिए रहेंगे ना, मैंने कैश पेमेंट किया रहेगा। सो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? कहां गया विजय? हाँ 11,000। सर यहां पे अमाउंट नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, डैश, ठीक है। चलो 11,000 है ना।
नेक्स्ट बोला है 18th वाला, क्या बोला, वीरेंद्र एक्सिक्यूट द ऑर्डर विच वॉज प्लेस्ड ऑन 30th सितंबर। अब वीरेंद्र ने मुझे क्या कर दिया, जो ऑर्डर मैंने 13th को दिया था वो ऑर्डर उसने मुझे भेज दिया, यानी कि मैंने परचेस कर दिया, बराबर ना, मैंने परचेस करने की तो ऑर्डर दिया था कि मुझे गुड्स भेज, तो उसने भेज दिया। तो अब एंट्री आएगा परचेस का। सो एंट्री लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया क्या, नहीं, मैंने पैसा दिया ही नहीं अब तक। सो किसने भेजा मुझे, वीरेंद्र ने। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र's अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे तो अमाउंट ही नहीं दिया है, अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो ये कौन सा डेट बोला गया है, 13th ना, 13th पे क्या अमाउंट था, 5000। मैंने 5000 का ऑर्डर किया था, तो सामने वाला पर्सन भेजेगा भी कितना, 5000 का ही गुड्स भेजेगा ना, ज्यादा थोड़ी ना भेजेगा, समझा। तो 5000 का ही एंट्री आएगा। नेक्स्ट क्या है 21, पेड वेजेस, बहुत सिंपल है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, पेड मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखा पेड मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या गया रहेगा आपके पास से, कैश, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो पैसे जाएंगे। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 500। ओके, देन नेक्स्ट मुझे दिया है 24, ये बोल रहा है हाउस रेंट ऑफ द सोनाली 1500, मैंने पेड किया, क्या पेड किया, हाउस रेंट, लेकिन ये तो घर का भाड़ा है ना, दुकान का होता, बिजनेस का होता तो बात अलग होती थी, ये तो घर का है, तो घर का है मतलब क्या हुआ, ड्राइंग, समझा, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग, ड्राइंग का एंट्री क्या होता है, यहीं पे मैंने किया था, ये रहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सो वही लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉल किया है 1500, ठीक है, सो राइट 1500। नेक्स्ट मुझे दिया गया है 26 वाला ट्रांजैक्शन, देखते क्या है उसमें, सोल्ड रिमेनिंग गुड्स परचेज ऑन द 1st सितंबर, 1st सितंबर ये रहा, रिमेनिंग गुड्स मतलब कितना 50%, क्योंकि आधा गुड्स मैंने विनोद को बेचा था, याद है, यहां पे मैंने परचेस किया, फिर उसमें से आधा गुड्स मैंने किसको बेच दिया, विनोद को, तो अब बचा कितना, आधा, 50% बचा हुआ है, वो 50% का क्या करना है वो दिया गया। सोल्ड रिमेनिंग गुड्स परचेज ऑन द 1st सितंबर फ्रॉम द सुनील टू वामन, वामन को बेचा मैंने कितने पे, 25% पे, ठीक है। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी 50% निकाल लिया था, दैट इज 7600, बराबर, इसका 25% निकालते हैं, 25%, चलो ठीक है निकाल लेते हैं, 25 डिवाइड बाय 100, टकले कैंसिल, 36 into 25, 36 1900, तो मुझे क्या करना है 7600 के अंदर 1900 ऐड करना है और बेच देना है। सो 006 प्लस 9 कितना होगा 15, सो 7500, हाँ आई एम सॉरी 8500, 7 plus 1 8 and 9500 बनेगा। सो यहां पे क्या हुआ है कि मैंने जो मेरा 50% गुड्स बचा था वो 50% गुड्स मैंने वामन को बेच दिया, कितने पे 25% पे। तो मैंने पहले क्या किया 7600 का 25% निकाला जो कि कितना आया 1900, तो 7600 के अंदर 1900 ऐड किया, इट्स गिव मी 9500। सो 9500 मैंने किसको बेचा, वामन को। सो एंट्री आएगा वामन अकाउंट डेबिट, वामन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना था 9500। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया गया मुझे 29 वाला ट्रांजैक्शन जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
सुनने जैसा। वामन बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। यहां पे दो चीज समझने लायक है। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, वामन बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी लायबिलिटी पे करने के पैसे नहीं है, जिसकी लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है और असेट्स के नाम पे कुछ नहीं है, वी कैन से कंगाल आदमी, बराबर, जिसके पास अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। और उसके पास से मुझे कितना मिला मालूम है, 50 पैसे इन अ रुपी। अब 50 पैसे इन अ रुपी मतलब क्या, 1 रुपये में से 50 पैसा मिला। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, मतलब कितना हुआ, 50%। ये जब भी मुझे ऐसा बोला होता ना कि 50 पैसे इन अ रुपी मतलब 50%, 60 पैसे इन अ रुपी मतलब 60%, 40 पैसे इन अ रुपी मतलब 40%, समझा। तो जितने पैसे इन अ रुपी बोला रहेगा उतना परसेंटेज होता है। तो यहां पे मुझे बोला गया है कि वामन के पास से मुझे कितना मिला, सिर्फ 50% ही मिला है। तो सबसे पहले पैसे मिले हैं, तो पैसे मिलने का एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिला है। लेकिन कितना मिला, ओनली 50%, 9500 का आधा। 9500 का आधा हो गया 4500 और 4750, बराबर 4750 मुझे मिला है, 4750 रुपया। और उतना ही बैड डेट्स भी हो गया ना, क्योंकि 50% पैसे मिले और 50% क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स मतलब क्या, पैसे डूब गए, अब मैं उसके पास से नहीं मांग सकता, वो कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो उसने मेरे 50% पैसे दिए और 50% मैं उसके पास से मांग सकता नहीं हूं, मतलब उतना मेरा क्या हो गया, लॉस। और लॉस हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। सो आई राइट हियर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का बैड डेट्स हुआ मुझे, 4750 का। टू किसके पास से, वामन के पास से। सो टू वामन अकाउंट हाउ मच, 9500, बराबर। मैंने वामन को गुड्स भेजा था 9500 का, लेकिन वामन इंसॉल्वेंट हो गया, उसने 50% ही पैसे दिए और 50% मेरा लॉस हो गया। तो मैंने एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट 4750, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4750 टू वामन अकाउंट 9500। और नेक्स्ट एंड द लास्ट एंट्री मेरा बाकी है, यहां पे जगह नहीं है, मैं ऊपर वहां पे लिखता हूं एंट्री, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये कैलकुलेशन रफ करता हूं। क्या बोला गया है, पेड। पेड मतलब क्या, एक्सपेंस। क्या पे किया मैंने, सैलरी। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया रहेगा मेरे पास से, कैश। सर वहां पे नाम भी दिया है, क्या है, पेड सैलरी इन अ कैश ₹2500 टू सुरेंद्र। तो मुझे सुरेंद्र से कोई कंसर्न नहीं है, यहां पे मुझे पर्पस दे दिया, मैंने सुरेंद्र को क्या दिया, सैलरी दिया। तो सैलरी अकाउंट ही आएगा, सुरेंद्र को याद रखना नहीं है, समझा। पर्पस मुझे दे दिया गया है, मैंने क्यों पैसे दिए, सैलरी के लिए। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट नहीं होगा, समझा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है, 2500। सो ये बात कभी भी याद रखना कि अगर पर्पस क्लियरली दे दिया है कि मैंने किस पर्पस के लिए पैसे दिए, तो वही पर्पस का ही नाम आएगा, पर्सन का नाम नहीं आएगा। कभी कभार इस तरीके से ट्रांजैक्शन दिया होता है, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो यहां पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट नहीं लिखना आपको, क्यों, क्योंकि मुझे पर्पस दिया है, क्या है पर्पस, रेंट। तो मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट नहीं, समझा। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा सम। नरेशन लिखने आप लोग को मैंने सिखाया हुआ है, नरेशन लिखने आपको आता है। हाउएवर अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो at 9766 877 686. Anyone has any doubt in account, you can contact me at 9766 877 686. 9766 877 686. Okay, thank you.